यदि नहीं है आपके पास 40,000 रुपए तो ले लीजिए कहीं से लोन। जल्दी आएगा आपको फ़ोन, बजेगा आपके मोबाइल का रिंगटोन। नहीं पूछा जाएगा कि आप हैं कौन? आपके बारे में सही और सटीक जानकारी दिया जाएगा, जो सुनकर आप रह जाएँगे मौन। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद यूट्यूब चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। टीआरई 1 के द्वारा लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के सुदूर ग्रामीण सरकारी विद्यालयों में हो चुका है और टीआरई 2 के द्वारा भी 1 लाख के आसपास नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। टीआरई 2 का काउंसलिंग का प्रक्रिया चल रहा है। जल्द ही जो है परिणाम दिए गए हैं और लगभग 1 टू 12 के सभी विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन परिणाम घोषित करने के दरमियान ही बिहार के लगभग सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास फ़ोन कॉल आया है कि यदि वो पैसा दे देते हैं तो कुछ अंकों से जो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाने की संभावना है, वह जो है मेरिट सूची में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। ऐसे मामले उजागर हुए हैं और एक नहीं, 1 दर्जन नहीं, 100 नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग जो हैं इसके शिकार हुए हैं। दोस्तों, इसका जो है मामला का उजागर अभ्यर्थियों के द्वारा ही किया गया है और इसके बाद जब यह मामला उजागर हुआ कि इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मैं बीपीएससी आयोग से बोल रहा हूँ, आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपका माता का नाम ये है, आपका पिता का नाम ये है और आपका जो है इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, आप इस विषय से आपने फॉर्म फिलअप किया है, आप जो है 40,000 रुपये आप देंगे तो आपका जो है मेधा सूची में नाम अंकित हो जाएगा, अर्थात आप मेरिट सूची में नाम आपका दर्ज हो जाएगा। 20,000 आपको एडवांस देना है, 20,000 आपको काम के बाद देना है। इस प्रकार से फ़ोन आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है इसके पीछे, जो जिस अभ्यर्थी के पास फ़ोन कर रहा है, उसका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर, किस विषय से उसने आवेदन किया है, सारा जानकारी सही और सटीक बता दे रहा है। सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है। यदि इससे बीपीएससी आयोग पला भी झाड़ लेती है, तो फिर भी सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है कि आखिर कैसे? ठीक है, बीपीएससी आयोग का कोई नहीं फ़ोन कर रहा है, बीपीएससी आयोग के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी इसमें संलिप्त नहीं हैं। लेकिन आखिर जो भी इस प्रकार के फ़ोन कर रहे हैं, उनके पास जिस अभ्यर्थी के पास फ़ोन कर रहे हैं, उस अभ्यर्थी के जो व्यक्तिगत जो विवरण हैं, जो पर्सनल डाटा है, वो आखिर उन तक पहुँचा कैसे? यह तो सबसे बड़ा सवाल है और जाँच का भी विषय है। सिर्फ़ हाथ खड़ा कर देने से, पला झाड़ लेने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हालाँकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षा पदाधिकारीगण एवं अन्य अधिकारी गणों का अभ्यर्थियों को सलाह दिया गया है कि आप इस प्रकार के फ़ोन कॉल्स या किसी भी लिंक या मैसेज पर ध्यान न दें, इसे इग्नोर करें और इस प्रकार के जालसाजी में न फँसें। बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रकार से कोई भी करतूत नहीं किए जाएँगे और नहीं किए जाने की कोई संभावना है और कोई गुंजाइश है, क्योंकि पूरे पारदर्शिता के साथ योग्य व सफल अभ्यर्थियों को ही मेधा सूची में जगह दिया जा रहा है और उन्हें जो है शिक्षक के रूप में बहाल किया जा रहा है। किसी भी फर्जीवाड़ा या कोई भी फर्जी व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो पाएँगे यदि अपरिहार्य कारणों से, यदि किसी कारणवश कोई जुगाड़ से यदि वो कर ही जाते हैं, तो एक न एक दिन वो फँसेंगे ही, नहीं बचेंगे और वो जेल जाएँगे। तो इस प्रकार के सलाह अभ्यर्थियों को दिया गया है और इसी बीच आपने जो है शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक जी के द्वारा जो है लेटर जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम कि जो भी काउंसलिंग प्रक्रियाएँ चल रही है, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन की व्यवस्था किया गया है। सभी अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 से जितने भी चयनित योग्य और सफल अभ्यर्थी हैं, जो विद्यालयों में योगदान ले चुके हैं या लेने वाले हैं, सभी का रीवेरिफिकेशन होगा, सभी का जो है उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, सभी का जो है एम आधार से उनका आधार कार्ड जाँच किया जाएगा कि आधार कार्ड में किसी प्रकार से वो बदलाव तो नहीं किए हैं। नाम और फ़ोटो को लेकर के सबसे ज़्यादा फ़ोकस है। साथ ही क्यूआर कोड स्कैनर के द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से उनका जाँच किया जाएगा। उनका जाँच शुरू से प्रारंभ से ही होगा उनका जाँच। ओएमआर पर जो क्यूआर है, जो उनका एडमिट कार्ड पर क्यूआर है, जो उनका ओरिएंटेशन लेटर पर क्यूआर है, जो उनका आधार पर क्यूआर है, जो उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर क्यूआर है, जो योगदान पत्र पर जो क्यूआर है, सबका उनका जाँच होगा। क्यूआर स्कैनर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत जगहों पर जो है एक नहीं कई जिलों से जो है फर्जी तरह से शिक्षक बनने की मामला सामने आया है, जिसमें हाजीपुर से ये बात सामने आया है कि हाजीपुर में भी जो है कुछ जो है फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं और कुछ भागने में कामयाब हुए। समस्तीपुर में फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके वो शिक्षक बने थे, उनको भी जो है जो बीपीएससी तैयारी के द्वारा नियुक्त हुए थे, उनका नियुक्ति जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तो बीपीएससी आयोग को ज़िम्मेदारी इसीलिए दी गई थी ताकि जो फर्जीवाड़े का, सेटिंग का, पेपर लीक का जो मामला जो सामने आते रहा है, जैसा बिहार पुलिस
की परीक्षा में देखें, जैसे आप एसआई का परीक्षा को लेकर के जितना हंगामा मचा हुआ है या अन्य परीक्षाओं में होते रहा है, तो इनसे बचने के लिए जो है साफ-सुथरा छवि वाला बीपीएससी आयोग को जो है ये ज़िम्मेदारी दी गई। लेकिन जो फर्जी करने वाले लोग हैं, वो हर जगह किसी न किसी प्रकार से अपना रास्ता बना ही लेते हैं। क्योंकि उनका मकसद ही होता है कि एकमात्र मकसद कि फर्जी तरीके से हमें नौकरी पा लेना है, हमें घुस जाना है और वो उसी प्रकार से अपना व्यवस्था बना लेते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं और वो घुस भी जाते हैं। लेकिन अब जो है टेक्निक इतनी विकसित हो चुकी है कि आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएँगे और पकड़े जा रहे हैं और उन पे कार्रवाइयाँ भी हो रही है। तो यह जो फ्रॉड कॉल जो है साइबर कॉल जो आ रहे हैं साइबर माफिया की तरफ से, साइबर गैंग की तरफ से, जो सेटिंग-वेटिंग करने वाले जो लोग होते हैं और जिनका सिर्फ़ एक ही काम होता है किसी प्रकार से बहला-फुसला करके ठग करके जो है वह उस प्रकार से विश्वास में ला करके, विश्वास जीत करके और उनसे पैसा ऐंठा जा सके, तो उस प्रकार के जो बाहरी लोग हैं, ना जाने किस प्रकार बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों के पर्सनल जो उनका डाटा है, वो किस प्रकार से वो प्राप्त कर लिए हैं, यह जो है जाँच का विषय है और अभ्यर्थियों को उन सभी उनके जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, उनको बताते हुए उनके विश्वास जीत करके उनसे पैसा ऐंठने का जो है भरसक वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है, अभ्यर्थियों को सलाह दिया गया है कि ऐसे फ़ोन कॉल्स, मैसेजेज़ और लिंक से वो बचें और जो है जो पारदर्शिता के साथ शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग कार्य कर रही है, उस पर वो विश्वास रखें। इस प्रकार से किसी भी फर्जी अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक नहीं बन पाएगा, कोई भी फर्जीवाड़ा करने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर भी हम एट लास्ट यही कहेंगे कि यदि बीपीएससी टीआरई में सम्मिलित किसी अभ्यर्थी का पर्सनल डाटा यदि बाहर लीक हो जा रहा है, बाहरी लोगों तक यदि पहुँच रहा है, तो ये जाँच का विषय है। हो सकता है विभाग आयोग के ही कोई अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी जो है इसमें संलिप्त हों, तो यह संदेहास्पद है और ये जाँच का विषय है, इसे जाँच होना चाहिए। बाकी मैं सभी अभ्यर्थियों, भावी शिक्षकों और जो योगदान ले लिए हैं, जो शिक्षक के रूप में सेवारत हैं, कार्यरत हैं, उन सभी से आग्रह करूँगा कि जो भी इस प्रकार के सामाजिक स्तर पर जो असामाजिक तत्व जो सक्रिय हैं, जिनके द्वारा आपको बारंबार जो है किसी न किसी प्रकार से ठगने की जो है ठगने का प्रयास किया जाता है, तो आप उनसे बचें। किसी भी बेफ़ालतू फ़ोन कॉल्स, लिंक्स या मैसेजेज़ का आप जवाब ना दें और आप खुद को जो है ईमानदारी के साथ जो है अपने आप को सत्य और निष्ठा के भाव से जो है शिक्षक बनने की लालसा रखें, कामना रखें। किसी भी फर्जी तरीके से आप न घुसें और न ही किसी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो उसमें आप संलिप्त हों। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बनने के रहने के लिए। जय हिंद।